एक बात मैं बोल दिया हूँ कि विजय शंकर दुबे जी इस बार महाराजगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारा वीडियो देख रहे हैं हाँ। तो उनको लगेगा कि ये कह रहा है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ। भले मेरी बातों को वो लेकर अपने दिल पर फिर से चुनाव यहाँ लड़ जाए, वो दूसरी बात है। मतलब तबाद देखा जाता है वर्तमान जो विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उनको लगभग 48,825 वोट मिलते हैं। ये हमने इंक्वायरी किया है और इंक्वायरी करने के बाद ही हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। चुनावी चर्चा भी इसी प्रकार होती है। और जो हेमनारायण साह हैं, उनके जो विपक्ष वाले नेता हैं, उनको लगभग 46,849 वोट प्राप्त होते हैं। हमारी बात थोड़ी सी लोगों को अटपटा लगेगी या उनके समर्थक लोगों की या उनको लग सकती है। इस बार फैक्ट है, ये सत्य है कि विजय शंकर दुबे जी यहाँ से चुनाव महाराजगंज से नहीं लड़ेंगे। विजय शंकर दुबे की बात करते हैं तो इनका वोट लगभग 48,825 के आसपास प्राप्त होता है। सेकंड नंबर जो है हम नारायण साह, इनको लगभग वोट प्राप्त होते हैं 46,849 के आसपास प्राप्त होते हैं। और वहीं पर डॉक्टर देवरंजन सिंह की बात करते हैं तो इनको वोट मिलता है 18,278। दरअसल देखिए, चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। चुनावी सरगर्मियां के बीच विभिन्न जो कैंडिडेट हैं विधानसभा के लिए अब अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। ये दरअसल बात आपको सुन के अजीब लगेगा, दरअसल ये बात सुनने के बाद आपको अटपटा भी लगेगा, लेकिन इस बात को हम कह रहे हैं कि भाई अब चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। दरअसल हम चुनावी चर्चा बिहार के महाराजगंज विधानसभा की बात करते हैं। पिछली मर्तबा क्या हुआ है, इस मर्तबा क्या कुछ होने वाला है, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। हमारे साथ विकास जी हैं और हम लोग चुनावी चर्चा करने वाले हैं महाराजगंज विधानसभा के बारे में। पहले बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। धन्यवाद आपको कि इस कदर हमें समझा आपने कि इस पे हम चर्चा कर सकें। और अभी हम लोग महाराजगंज विधानसभा पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे दर्शकों को। देखिए, पिछली मर्तबा जो विधानसभा हुआ था, स्पेशली हम लोग महाराजगंज की बात कर रहे हैं, तो महाराजगंज के जो वर्तमान विधायक हैं या जो उनके विपक्ष में विधायक थे, दोनों में बहुत फासला, कुछ ज्यादा का फासला नहीं रहा। ज्यादा का नहीं, मतलब नॉर्मल मान ले तो लगभग 1900 वोटों का अंतराल रहा। और 1900 वोटों में समझिए कि आखिर ये अंतराल क्यों रहा, इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वर्तमान जो विधायक अभी कांग्रेस के हैं, जो विपक्ष में थे वो विधायक जो थे वो जेडीयू के थे, यानी समझिए नीतीश जी के पार्टी के थे। तो क्या कुछ मतलब आंकड़ा रहा होगा सर, क्या कुछ लगा कि वहां के जो विपक्ष नीतीश की जो पार्टी थी वो वहां से कुछ वोटों से हार गई, क्या कुछ कारण रहा सर? देखिए, समीकरण की बात होती है उस समय में, जब भी वोट जब होते हैं तो उसमें मैटर करता है जातिगत भी, जाति का भी बहुत बड़ा जो कि मैटर है इसमें। जाति फैक्ट है कि रहेगा ये बिहार, मतलब बिहार में जाति एकदम ये बड़ा फैक्टर है। तो ये चीज होता है। दूसरी बात की बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होता है जी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है, जैसे कि विजय शंकर दुबे महागठबंधन के टिकट से आए और ये कांग्रेस के विधायक हैं, तो इसमें जाति फैक्टर रहा ही नहीं महाराजगंज में। जो बैकवर्ड का वोट हो वो उन्हें शायद मिल गया होगा। बिल्कुल मिला हुआ है। यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है चुनाव प्रचार किए हैं, उनका बाकायदा एक अलग युवाओं में छवि बना हुआ है। बिल्कुल, उसकी वजह से यहाँ पर महागठबंधन को वोट मिला है, जिसकी वजह से। और इसमें क्या हुआ कि समीकरण की जाति की अगर बात करें तो एक तो विजय शंकर दुबे जी जो है भूमिहार है, जो भी आप कर रहे हैं, तो पंडित जी है, तो पंडित जी का भी वोट मिल गया। और कुछ लोग भूमिहार भी जानते होंगे, भूमिहार लोग भी कहते हैं भाई पंडित जी तो अपने हैं। तो वो लोग भी वोट दिए। यहाँ पर यादव का जो वोट था, जो वो एक वोट बैंक जो है राजद का, कहा जाता है कि भाई यादव माने राजद, जो भी होता है, यादव का मतलब जो वोट है वो राजद को ही जाता है। बिल्कुल जाता है। तो वो मिल गया इनको। एमवाई समीकरण में मिला होगा, एमवाई समीकरण में इनको जो कि फायदा मिला। लेकिन उसका हम बताएं कि ये तो जीत के चले गए, लेकिन यहाँ के युवाओं को या यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रह नहीं रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में अभी लोगों का क्या कुछ ओपिनियन है? महाराजगंज विधानसभा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो महाराजगंज विधानसभा में अभी लोगों का क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए, अभी के समय की जब हम बात कर रहे हैं, आज 29 सितंबर है जी, और 29 सितंबर 2024 को जब हम बात कर रहे हैं, तभी विधायक जी के जो कि प्रति है लोगों में काफी गुस्सा है। अच्छा, मतलब जो महाराजगंज के विधायक है, जो वर्तमान विधायक है, उनके प्रति लोगों का मतलब गुस्सा है। बिल्कुल, तो क्योंकि ये वो तो क्षेत्र में है नहीं, तो क्षेत्र में आते ही नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं 2025 का जो चुनावी चर्चा है या चुनाव जो है, उसमें विधायक को हमें लगता है कि बहुत बड़ी मात दे सकती है सर। देखिए, हमारी बात थोड़ी सी लोगों को अटपटा लगेगी या उनके समर्थक लोगों की या उनको लग सकती है। इस बार फैक्ट है, ये सत्य है कि विजय शंकर दुबे जी यहाँ से चुनाव महाराजगंज से नहीं लड़ेंगे।
मतलब नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले माझी से चल के आए थे महाराजगंज, और अब महाराजगंज से कहीं और जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता उनसे जो कि रुष्ट है, उनके से खुश नहीं है जनता, क्योंकि वो मिलते नहीं है। अच्छा, मतलब क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखिए, डेवलपमेंट की बात अलग है, एक बात व्यवहार भी सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। तो क्या मतलब यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनका क्षेत्र में आवागमन नहीं होता, या क्षेत्र में उस तरीके से लोगों से रूबरू नहीं होते? बिल्कुल रूबरू नहीं होते हैं वो। आपने एक वीडियो देखा होगा कि वायरल हुआ था दो साल शायद पहले, जब महाराजगंज की एक ट्रांसफार्मर जल गया था, और जलने के बाद क्या हुआ था कि वहां के कोई फोन किया लड़का और बोला कि विधायक जी मेरा ट्रांसफार्मर जल गया है, लगवा दीजिए। तो बोला कि आपसे वोट मांगने गए थे। तो ये इस तरीके की जो बात जो बीचों में आया है ना, बहुत सारे लोगों का, जैसे कि पुल नहीं कहीं बना, कहीं रोड नहीं बना, कहीं 200 जो कि मीटर का जो कि पीसीसी का उद्घाटन कर देते हैं। तो कहीं ना ये सब जो है कि उससे कुछ लोग जो है रुष्ट हैं। अच्छा, पिछली मर्तबा देखा जाता है वर्तमान जो विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उनको लगभग 48,825 वोट मिलते हैं। ये हमने इंक्वायरी किया है, और इंक्वायरी करने के बाद ही हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। चुनावी चर्चा भी इसी प्रकार होती है। और जो हेमनारायण साह हैं, उनके जो विपक्ष वाले नेता हैं, उनको लगभग 46,849 वोट प्राप्त होते हैं। तो ये जो आंकड़ा है 46,000 और 48,000, लगभग मुझे लगता है कि 1900-2000 का अंतराल है, मतलब मुश्किल से 1900 से 2000 का अंतराल है। तो ये अंतराल, जो ये फासला है, ये कोई ज्यादा का मार्जिन नहीं है। ज्यादा का मार्जिन नहीं है। तो क्या लगता है इस बार महाराजगंज में क्या कुछ बदलाव होने वाला है क्या? बिल्कुल, महाराजगंज की जनता इस बार बदलने वाली है। इस बार जो विधायक बनेंगे बिल्कुल अलग, ये तो रहेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोगों को वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे, वो लोग बिल्कुल देखेंगे। हाँ। और ये मैं एक बात मैं बोल दिया हूँ कि विजय शंकर दुबे जी इस बार महाराजगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और हमारा वीडियो देख रहे हैं। हाँ। तो उनको लगेगा कि ये कह रहा है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। भले मेरी बातों को वो लेकर अपने दिल पर फिर से चुनाव यहाँ लड़ जाएं, वो दूसरी बात है। मतलब ये कह रहे हैं कि विजय शंकर दुबे अब की बार महाराजगंज विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ने वाले? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये कितने परसेंट? एकदम 100% दावा है। मतलब दावा आप कह रहे हैं? बिल्कुल दावा है, क्योंकि देखिए, कहीं हर एक लोगों का अलग अलग अपना ओपिनियन है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक पत्रकार हूं और घूमता हूं क्षेत्र में, मैं देखता हूं तो काफी लोग जो है नाराज हैं उनसे, और उस नाराजगी की वजह कि मैं आपसे बता रहा हूं कि जिस प्रकार से कि अब आपने कहा कि हेमनारायण शाह जो है कि मात्र 1900 वोट से हारे हुए हैं। बिल्कुल। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात होती है, लेकिन इस चुनाव में चला नहीं। अगर ये चला होता बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अगर अति पिछड़े के जो लोग हैं, अगर वो वोट दिए होते नीतीश कुमार को, या जैसे कि हेमनारायण शाह को, या अपने इति में, तो हेमनारायण शाह फिर से विधायक होते। देखिए, एक बात आपको एक फैक्टर और भी मानना होगा कि विधानसभा या लोकसभा की बात करते हैं तो पिछले चुनाव में मोदी फैक्टर भी काम किया है। मतलब कुछ लोग, कुछ विधायक वैसे हैं, कुछ नेता वैसे हैं, या कुछ लोकसभा के सांसद वैसे हैं जो मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं, कहते हैं यार मोदी जी को वोट आप दीजिए या कि नहीं दीजिएगा। ऐसे लोग वोट मांगते हैं, आपने देखा होगा। तो मतलब पिछली मर्तबा मोदी फैक्टर भी बहुत जगह पर काम किया है, इस बात को आपको मानना होगा। बिल्कुल, बहुत जगह हो सकता है कि महाराजगंज में ये काम नहीं किया होगा, लेकिन बहुत विधानसभा में मोदी फैक्टर भी काम किया है कि मोदी फैक्टर के नाम पर लोगों ने वोट लिया है लोगों से, भले वो क्षेत्र में काम करते हो या क्षेत्र में काम नहीं करते। देखिए, मोदी की तो यहाँ चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, लोकसभा में होती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है। बिल्कुल। लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार के नेताओं को ही बात करनी पड़ेगी, मतलब विधानसभा की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हम और भी पैनल पर कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं, कुछ आपको दिखाना चाहेंगे। स्क्रीन पर 3 शख्सों को आप देख रहे होंगे, तीनों शख्सों को एक बार आप देखिए। पहले जो शख्स हैं विजय शंकर दुबे हैं, और दूसरे जो शख्स हैं हेमनारायण शाह हैं, और तीसरे जो हैं देवरंजन सिंह हैं। ये तीनों का सर आंकड़ा जो है लगभग कुछ का डिफरेंस रहा है, कुछ मतलब चंद वोटों का आंकड़ा रहा है। विजय शंकर दुबे की बात करते हैं तो इनका वोट लगभग 48,825 के आसपास प्राप्त होता है। सेकंड नंबर जो है हेमनारायण शाह, इनको लगभग वोट प्राप्त होते हैं 46,849 के आसपास प्राप्त होते हैं। और वहीं पर डॉक्टर देवरंजन सिंह की बात करते हैं तो इनको वोट मिलता है 18,278। दरअसल हम बात करें तो ये कांग्रेस से हैं, और ये जो है ये जेडीयू से हैं, और ये जो है ये लोजपा से हैं। लोजपा से मतलब इनका जो कि मैं बात कर लूं देवरंजन सिंह क्या बात मैं बता देता हूँ। जब हुआ था तो उसमें कोरोना काल था। अच्छा, कोरोना था जी, बिल्कुल। हाँ। और इनका जो कि इनके जो हारने का जो चीज है, कोरोना काल में लोगों ने कहा, ये मेरा नहीं कहना है, लोगों ने कहा
कि जब आते थे तो शीशा नहीं उतारते थे। अगर अच्छा, इनका कहना मतलब लोगों का कहना है कि जब देवरंजन सिंह गांव में आते थे तो गाड़ी का शीशा नहीं खुलता था। नहीं खुलता था। हाँ। और खुलता भी था, और जिससे हाथ भी मिलाते थे तो कम से कम 2-3 बार सैनिटाइजर करते थे। हाँ। वो सैनिटाइजर करते थे कोरोना के लिए। बिल्कुल। पानी भी किसी के यहाँ नहीं पीते थे। इससे भी इनके ही लोग, कुछ लोग नाराज हो गए, जिसकी वजह से इनका भी ये फैक्टर नहीं तो मतलब देखिए जो आंकड़ा जो रहा है लगभग 2-3 हजार का ही आंकड़ा रहा है। अब समझिए इनका आंकड़ा जो है 18,000 के करीब है, इनका आंकड़ा जो 46,000 के करीब है, इनका जो आंकड़ा है वो लगभग 48,000 के करीब है। तो इन दोनों का आंकड़ा तो जीत हार का फासला जो है 1900-2000 के वोटों का है। लेकिन एक और शख्स है जिनका नाम है एजाज अहमद सिद्दीकी, ये आजाद समाज पार्टी से लड़े हुए हैं। इनको वोट मिलता है 7,724 वोट। तो ये टोटल जो आंकड़ा है ये विधानसभा चुनावी चर्चा की ही हम बात करते हैं, इसलिए चुनावी चर्चा की भाई अब चुनाव है, सरगर्मियां बढ़ी हुई है, विभिन्न प्रत्याशियां भी सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई कि हम लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। तो लोग आखिर क्या निर्णय लें? लोग फिर एक बार ये कहें कि भाई तेजस्वी यादव सामने आने वाले हैं, या फिर लोग ये समझे कि नहीं भाई इस बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या लगता है? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। लेकिन इतना बताया हम आपको लोगों को बता दें कि महाराजगंज को एक अच्छा नेतृत्व करने वाला एक विधायक चाहिए। उसका जो कि सोच और समझ जो है, जो बाकी जो विधायक रहे उनसे आगे होना चाहिए, क्योंकि अभी तक महाराजगंज में कुछ विकास ही नहीं हुआ। मतलब डेवलपमेंट आप मानते हैं कि महाराजगंज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, 0% है, ये बात को आप मानते हैं? बिल्कुल मैं। चलिए बगल में हम एक और आपको डिस्प्ले पर दोनों को दिखाते हैं, और दोनों की बात हम इसलिए करते हैं कि भाई ये चुनावी चर्चा है, 2025 विधानसभा के बारे में हम लोग को चर्चा अब करना है। दरअसल हम अभी महाराजगंज से ही शुरुआत करते हैं, महाराजगंज के बारे में हम बताते हैं। महाराजगंज के वर्तमान विधायक विजय शंकर दुबे जी हैं, और जो उनके विपक्ष वाले हैं उनका नाम हेमनारायण शाह है। विजय शंकर दुबे जी को पूरा का पूरा वोट जो होता है वो 48,825 मिलता है, और वहीं पर हेमनारायण शाह को जो वोट मिलता है 46,849 मिलता है। दोनों के बीच का आंकड़ा जो रहता है 1900-2000 वोटों का रहता है। बाकी इस वीडियो से आप क्या कुछ समझते हैं जरूर बताइएगा। परिचय के लिए हम दोनों का नाम विवेक है और हमारे साथ विकास जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।